कल जब मैं कहीं जा रही थी तो मैंने देखा सड़क के दोनों किनारे कहीं अंदर अंदर दूर दराज खेतों में ना आग लगी हुई थी। वो आग अपने आप लगने वाली आग नहीं थी, वो थी धान की पराली जलाना। उससे वो आग लगी हुई थी, मतलब किसान ने खुद अपने खेतों में पराली को जलाया था। किया क्यों ऐसा? कि उसको अपने खेत को जल्दी खाली करना है और अगली फसल की बुआई करनी है। सरकार इसको रोकने के बहुत सारे प्रयास कर रही है, जुर्माना भी लगा रही है, अधिकारी दिन में गश्त भी करते हैं, घूमते हैं। दिन में उनकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट है अधिकारियों की, देखते हैं या सरपंचों के द्वारा या जैसे भी। तो अब वो इस काम को रात को करने लगे, दिन ढलने के बाद, ताकि क्योंकि सबको पता है कि छुट्टी होने के बाद तो कौन आएगा, तो इसलिए शाम को करते हैं। अब उन्होंने ये रास्ता ढूंढ लिया किसानों ने कि हम दिन में अगर नहीं कर सकते तो हम रात को कर दें। वो शायद अपनी जगह सही होंगे कि उनके पास ऑप्शन ना हो। ऑप्शन तो सुझाए जाते हैं सरकार द्वारा, पर हो सकता है कि वो ऑप्शन इतने सहज ना हो कि वो उन तक आसानी से पहुंच जाएं, या फिर हो सकता है इतना समय ही ना हो कि अब अगली फसल की बुआई के लिए खेत को तैयार करना है, तो इतना समय नहीं है कि वो उसके निपटान के लिए सही जो है तरीका उसको अपनाएं या उसके हिसाब से चलें। पर देखो, ये नुकसान और फायदे की बात है सिर्फ कि आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे, तरीकों से निपटान के बारे में सोचेंगे तो आपका नुकसान होगा। आपकी अगली फसल लेट हो जाएगी, या हो सकता है बहुत महंगा प्रोसीजर हो जिस जो भी इसके निपटान के लिए बना है। पर ये नुकसान फायदे की ना सोचकर अगर हम एक नैतिक जिम्मेदारी माने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, या अपने देश के लिए, या अपने पर्यावरण के लिए, हम सब सामाजिक लोग बहुत बार ये कहते हुए सुनते हैं कि आजकल ऐसा होने लगा, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या आजकल ऐसा होने लगा कि बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ का सैलाब आ जाता है। मतलब नेचर वैसा नहीं रहा। बहुत बार लोगों को कहते सुना है कि पता नहीं राम क्या करके मानेगा, इतनी गर्मी गिरा रहा है या इतनी सर्दी गिरा रहा है या इतनी बारिश कर रहा है, या मतलब धूल मिट्टी धुआं इतना है शहरों में कि सांस ही नहीं लिया जाता। हम इसके लिए एक दूसरे को दोष देते हैं, है ना? पर कभी हम खुद को नहीं देखते कि क्या मैं सही तरीके से चलता हूँ, क्या मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता कि जिससे ये पर्यावरण को नुकसान जो हो रहा है ये ना हो। जब मेरी बारी आती है तो मैं इस बात को भूल जाता हूँ, और सबको मैं ये समझाने लगता हूँ। तो देख, सब किसान भाई जो भी हैं वो हो सकता है अपनी जगह सही हो, लेकिन ये जो दृश्य है ना, ये रात को जो दिखता है इधर उधर आग का जलना, इससे मन दुखता है। बहुत सारे छोटे मोटे कीट पतंगे हैं जो जल जाते हैं। मिट्टी है, मिट्टी की ऊपरी परत जो उपजाऊ बनती है, कैसे बनती है उपजाऊ? कि उसमें छोटे मोटे कीट पतंगे मरते हैं, या घास है या कोई और पत्ते वत्ते कुछ भी, जो वहीं पर जमा होते हैं, सड़गल के वहीं पर जमा होते हैं और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। हम उन सबको खत्म कर देते हैं, उसकी उपजाऊ शक्ति को भी खत्म कर देते हैं, और बहुत से जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को भी मार देते हैं। फिर अगली फसल के लिए हमें इतना ही फर्टिलाइजर यूज करना है उस फसल को बढ़ाने के लिए। इससे अच्छा ये नहीं है क्या कि हम थोड़ा सा संयम बरतें, संयम के साथ चलें कि मेरी फसल कम हो जाए कोई बात नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, खेतों को नहीं जलाऊंगा, मिट्टी को नहीं जलाऊंगा। ये मेरी भारत की धरती, मेरे देश की धरती मेरी माता है, इसी को तो हम पूजते हैं ना, भारत माता। माता कौन है? यही तो, इसी को तो हम बोलते हैं भारत माता, इस मिट्टी को। तो क्यों इतने स्वार्थी हो गए हम कि इसको हमें जलाना पड़ता है अगली फसल के लिए, है ना?